नॉट टॉप ऑफ द लाइन। तो अगर हम उनसे खरीद रहे हैं और वो हमें बेच रहे हैं, और कोई तो नहीं बेचेगा, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, शायद हमें कुछ डिस्काउंट पे भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। और अगर हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल हाँ रही हो जी, तो और भी बिल्कुल। फायदा है, और उससे अगर इंडिया के पेट में दर्द हो और रहा हो तो और वैसे भी भी ज्यादा आपको फायदा है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे पाकिस्तान ने टर्की से हथियार खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। पाक मीडिया कह रहा है कि टर्की से पाकिस्तान इसीलिए हथियार खरीद रहा है क्योंकि टर्की उन्हें सस्ते में हथियार दे रहा है। और पाक मीडिया ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि टर्की पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट भी दे दे, और अमेरिका तो पाकिस्तान को हथियार बेचने वाला नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान कह रहा है कि टर्की अकेला देश है जो पाकिस्तान को हथियार दे सकता है। और पाकिस्तान ये सपना देख रहा है कि टर्की से हथियार खरीदता देख पाकिस्तान को भारत जल जाएगा पूरा, जो कभी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत रशिया और अमेरिका से हथियार खरीदता है, और रशिया और अमेरिका के हथियार टर्की से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार ना करके ये वीडियो देखते हैं। हिलाली साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? डू यू थिंक कि जो हमारी दिफाई ज़रूरियात हैं उसके लिए अब हम मुख्तलिफ ममालिक पर इन्हिसार करें? टर्की के साथ इन्हिसार करने से आपको क्या लगता है फ़ायदा होगा हमें आने वाले दिनों में? हाँ, देखिए, वो सेकंड जनरेशन थोड़ा सा जो टर्की के नेवल कोऑपरेशन जो हो रहा है, काफ़ी मॉडर्न सी जहाज़ें हैं उनके, नॉट टॉप ऑफ द लाइन, मगर हमारे यूटिलिटी के लिए हैं। तो अगर हम उनसे ख़रीद रहे हैं और वो हमें बेच रहे हैं, और कोई तो नहीं बेचेगा जो वो कर रहे हैं, तो मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, शायद हमें कुछ डिस्काउंट पे भी मिल रहा है तो अच्छी बात है। जनरली स्पीकिंग, कोऑपरेशन एक ब्रादरा मुल्क है और उनका 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 टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है वो रीज़नेबल है, तो हम उनसे ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। बात असल ये है ना कि हम अगर अलायंस की बात कर रहे हैं ना, अलायंस वो नहीं है, वो नहीं है, इसलिए कि टर्की बहुत दूर है। हाँ, दूर है, और वो खुद एक नेटो का मेंबर है, वो कुछ नहीं कर सकता किसी के लिए बगैर नेटो के इरादा। और इस लिहाज से इंडिया के साथ अमेरिका और इजराइल और ईरान भी इंडिया के साथ लाइन अप हुआ है। तो हम लोगों के लिए चाइना है, बस यही एक मुल्क है जो हमें मदद कर सकता है इन एन इमरजेंसी एंड वॉर। दूसरे कुछ फासले पे हैं, उनका इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता। ठीक है, इमरान साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है? आप समझते हैं कि कोई ये हम डिफेंस ब्लॉक बना रहे हैं अपना, हमने जो डिफेंस तरजीहात हैं अपनी कुछ बदली हैं, टर्की की तरफ हम काफ़ी मामलात में अब ज़्यादा आगे जा रहे हैं? देखिए, तुर्की के साथ एक तो पाकिस्तान का 2000 से एक मुआहदा है जिसमें पाकिस्तानी फौजी अफसर और तुर्की के फौजी अफसर आपस में एक्सचेंज प्रोग्राम भी करते हैं और ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरे, तुर्की जो है अब वो पाकिस्तान को, अमेरिका के बाद सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया में अब चाइना जो है वो देखें, अमेरिका के बाद अब सबसे बड़ा असला सप्लायर जो मुल्क है वो, अब तुर्की जो है उसमें वो भी अपना मुकाम बना रहा है। और तुर्की की जो अहमियत इस्लामी लिहाज से है वो आप देखें कि अब मुस्लिम उम्मा की जो बात की जाती है उसमें ये कहा जा रहा है कि शायद अब आने वाले दिनों में तुर्की उसको लीड करे। तो पाकिस्तान के लिए ये भी एक अच्छी बात है कि एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान का दोस्त भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, और फिर एक उसके साथ मुस्लिम उम्मा का मामला है। तो ये सारी चीजें मिलके अगर पाकिस्तान के साथ वो खुलूस के साथ ताउन कर रहा है तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ टेक्निकली आप समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, क्योंकि जितना तरक्की याफ्ता टर्की है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप समझते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है? पाकिस्तान डाइवर्सिफाई कर रहा है। देखिए, वो रशिया के साथ भी कर रहे हैं, अब तुर्की के साथ भी कर रहे हैं, चीन के साथ भी, यानी अब डिपेंड सिर्फ अमेरिका पे नहीं करना चाहते। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, हम अपने से तो अच्छी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ना, इसलिए हमारा तो फायदा ही है। और अगर हमें वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही हो तो और भी फायदा है, और उससे अगर इंडिया के पेट में दर्द हो रहा हो तो और भी ज्यादा फायदा है। आपको याद होगा कि हमारे जो F-16 है उनकी भी मेंटेनेंस जो है वो अब तुर्की करता है, इसलिए हमारे लिए तो अच्छी बात है ये। चलें जी, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं तो टर्की से पाकिस्तान हथियार खरीद क्यों रहा है। उनका समुंदर से भी गहरा दोस्त चीन क्या उन्हें हथियार नहीं दे रहा? मुझे लगता है कि चीन ने
पाकिस्तान से ज़्यादा पैसे मांग लिए होंगे, क्योंकि आपको पता है कि चीन पैसों में दोस्त और दुश्मन नहीं देखता। अगर उससे कोई हथियार खरीदना चाहे तो वो पैसों को सबसे आगे रखता है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जब चीन से मुफ्त में हथियार मांगे होंगे तो चीन ने बोल दिया होगा कि आपको हथियार खरीदना है तो पैसे दे के खरीदो। और पैसे सुन के पाकिस्तान तो बौखला गया और उन्होंने सोचा होगा कि अगर हमने चीन से हथियार खरीदे तो हमें तो ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और चीन तो पैसों के मामले में पाकिस्तान को कोई डिस्काउंट भी नहीं देगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टर्की से उन्होंने हथियार खरीदने का फैसला किया, और टर्की को भी एक अच्छा बगरा मिल गया, क्योंकि अभी टर्की की इकोनॉमी भी नीचे जा रही है और टर्की से कोई हथियार भी नहीं खरीद रहा। तो उन्हें लगा कि पाकिस्तान को ही मैं अपना हथियार बेच देता हूँ, पाकिस्तान थोड़ी घूम के कहेगा कि हथियार खराब थे। तो टर्की को ये बगरा मिल गया पाकिस्तान, और उन्होंने पाकिस्तान को डिस्काउंट का नाम बोल के हथियार बेच दिए। और डिस्काउंट का नाम सुन के तो पाकिस्तान उछलने लगा होगा कि हमें इतने सस्ते में हथियार मिल रहे हैं। उन्होंने तो ये भी नहीं देखा होगा कि हथियारों के क्वालिटी क्या है और ये हथियार अच्छे हैं या ख़राब। तो पाकिस्तान जो इतना उछल रहा है कि टर्की हमें हथियार बेच रहा है, तो टर्की पाकिस्तान को इसीलिए हथियार बेच रहा है क्योंकि टर्की से कोई हथियार खरीदने वाला नहीं है। और टर्की अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। टर्की को जब अमेरिका ने हथियार नहीं बेचे तो टर्की ने रशिया से हथियार खरीदे। उसके बाद अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शन लगा दिया था, क्योंकि वो नेटो का मेंबर है टर्की, और टर्की नेटो का मेंबर होते हुए रशिया से हथियार खरीद रहा था, और इसीलिए अमेरिका ने टर्की पर सैंक्शन लगा दिया। तो इसीलिए टर्की अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और उन्हें पैसों की ज़रूरत है। और बाइडेन ने कह दिया है कि वो टर्की को सबक सिखाएंगे और टर्की को बताएंगे कि दुनिया में कैसे रहना है। तो इसीलिए अर्दोगान भी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि ट्रम्प के साथ तो नेटो के जो देश थे वो अच्छे से नहीं थे, पर बाइडेन के साथ तो नेटो के सारे देश भी है, और सभी नेटो ने अगर टर्की पर दबाव डाला तो टर्की झुकने पर मजबूर हो जाएगा। और इसीलिए टर्की भी अभी बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है बाइडेन के आने के बाद। तो पाकिस्तान को ये सपना नहीं देखना चाहिए कि टर्की उन्हें किसी से भी बचाएगा, या टर्की पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे होने से पाकिस्तान पर अगर हमला हुआ तो टर्की बचा नहीं आएगा। टर्की अभी खुद को बचाने के चक्कर में है, क्योंकि बाइडेन उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और ट्रम्प ने जो टर्की के इकोनॉमी की हाल की थी, उसके बाद बाइडेन के एक धक्के से पूरी टर्की की इकोनॉमी गिर जाएगी, और ये बात अर्दोगान को अच्छी तरह से पता है, और इसीलिए अर्दोगान बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो चलिए अब पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि इससे भारत तो पूरा जल जाएगा, तो भारत के जलने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि भारत टर्की से हथियार नहीं खरीदता। भारत हथियार रशिया, फ्रांस और अमेरिका से खरीदता है, और उनके हथियार टर्की से बहुत ही ज़्यादा एडवांस होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं। और भारत पूरा पैसा दे के हथियार खरीदता है। भारत पाकिस्तान की तरह डिस्काउंट में हथियार नहीं खरीदता, और डिस्काउंट में खरीदे गए हथियारों की क्या हालत होगी ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तान को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि टर्की से हथियार खरीदता देख पाकिस्तान को भारत जल जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। और भारत के जलने का भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि जंग में कौन जीतता है ये सबको पता है, और पिछले 3 जंगों में कौन जीता है ये भी सबको पता है। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को इतना खुश नहीं होना चाहिए। टर्की और पाकिस्तान अगर एक भी हो गए तब भी वो भारत का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और टर्की ने जो आर्मेनिया में किया है अजरबैजान के साथ मिल के, उसका जवाब अमेरिका टर्की से मांगेगा, और तब टर्की अगर इसका जवाब नहीं दे पाया तो टर्की के लिए और भी ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और तब पाकिस्तान टर्की को बचाने नहीं आएगा। तो पाकिस्तान को ये टर्की और पाकिस्तान के अलायंस की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टर्की अगर मुसीबत में फंसा तो पाकिस्तान भी भाग जाएगा, और पाकिस्तान अगर मुसीबत में फंसा तो टर्की भी भाग जाएगा। ये दोनों देश एक दूसरे की मदद कभी नहीं करने वाले। और चीन के साथ भी पाकिस्तान का यही मामला है।
पाकिस्तान सोचता है कि चीन भारत जब हमला करेगा तो हमें बचाने आएगा, तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि चीन सिर्फ अपना फ़ायदा देखता है और किसी का नहीं। तो पाकिस्तान जो टर्की और चीन पे भरोसा करके बैठा हुआ है, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जब ज़रूरत होगी तब इन दोनों में से कोई नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।